और आपका ये वर्तमान जो हम लोग के झारखंड सरकार जो है माननीय श्री हेमंत सोरेन से भी हम लोग अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग गरीबों को देखते हुए इस पर सख्त से सख्त निर्देश दिया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य जो आज हम लोग डस्ट कण खा रहे, जल जंगल जमीन नदी नाला आज सब इतना बर्बाद हो गया कि। नमस्कार, ये है आपका अपना न्यूज चैनल। इस खाता आपका ये जीएम लैंड है, अभी 324 हो गया नया में। ये देखिए बाहरी आदमी का, देखिए यहाँ अगर पेपर देखेंगे तो उसका ऑनलाइन पेपर निकल चुका है, और यहाँ जोत कोड़ खूटी कबाड़ जितना किया यहाँ के मूल निवासी उसका नहीं हो पाया है, पर बाहरी आदमी का ऑनलाइन रसीद निकल गया। आखिर कैसे निकला है? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ का सीसीएल और क्या बोलते हैं इसको, हमारे जिला प्रशासन कानून दो चला। और आप खबर में बने रहें और देखें पूरा खबर। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं बारियातू प्रखंड क्षेत्र के अमरवाडी पंचायत के गोलीटाड़ में, और यहाँ जितने भी हैं भू रैयत और यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, और यहाँ कुछ जानना चाहते हैं किस पर्पज़ से यहाँ लोग मीटिंग कर रहे हैं और किस कारण से एकत्रित हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो मुख्य व्यक्ति हैं महेंद्र गंजू जी, इनसे जानना चाहता हूँ कि किस कारण से आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, और जो सीसीएल द्वारा है जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए आप लोग क्या आंदोलन या किस कारण से बैठ रहे हैं। तो मैं दर्शकों को इनके माध्यम से दिखाना चाहता हूं, और जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनको भी दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप परिचय देंगे और किस कारण से यहाँ बैठे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। मेरा परिचय है, मेरा महेंद्र गंजू नाम हुआ, ग्राम अमरवाडी, थाना वर्तमान में अब हम लोग के बारियातू हो गया है। हम लोग आज बहुत दुखद स्थिति में बैठना पड़ रहा है। ऐसे बैठक हम लोग को लगता है कि हजारों बार हम लोग बैठ करके आपस में जो भी ग्रामीण जनता हम लोग भू रैयत है आपस में सहमति बनाते हैं, अपना दुख दर्द को लेकर के सीसीएल के पास जाते हैं, जीएम हो, पीओ हो वगैरह वगैरह लोग बात वहाँ जाते हैं, लेकिन हम लोग के बातों को दिल से नहीं लिया जाता है, सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता है। तो हम लोग बाध्य हो करके हम लोग अब यही अंतिम पदार में है कि या तो वर्तमान में जो अभी झारखंड सरकार है उसको भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आज झारखंड राज्य अलग होकर के जो आज मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हैं उनको तक भी ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज यहाँ बहुत तरह के ज़मीनी मामला लिटिगेशन फंसा हुआ है, जिसके चलते सीसीएल भी अपना हाथ झाड़ के निकल जा रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम है उसमें वो प्रॉब्लम है। तो आखिर हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? यहाँ 3 बार ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है। पहला किया गया है 1962, आज लगभग कितना साल हो गया, 40 साल के लगभग आज हम लोग इससे वंचित रह गए। वर्तमान में 2017 में किया, उसके बाद 2003 में किया। अब हम 2003 में हम नौकरी देने के सक्षम में हैं, और 1962 में अभी कोई ऐसा ऊपर से निर्देश नहीं आया है, और 2003 का भी वही मामला बता देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सीसीएल के यहाँ जाते हैं तो बोलता है कि आप लोग नौकरी भरिए, नौकरी भरिए। आखिर हम लोग किस ज़मीन को नौकरी भरेंगे? एक हमारा यहाँ 4 नक्शा का नक्शा है, जिसमें एक नक्शा है ऐसा कि 2017 है, ऐसा भी रैयत का ज़मीन है कि सब नक्शा में ज़मीन है। अब मान लीजिए कि 2017 में मेरा 20 डिसमिल ज़मीन है, और 1962 में मेरा 5 एकड़ ज़मीन है। सीसीएल के रूल बना हुआ है 2 एकड़ में एक व्यक्ति का नौकरी देना, तो हम 2062 में एडजस्ट नहीं करेगा। 2003 में मेरा भी ज़मीन है 5 एकड़, चाहे जो भी मेरा पुरखा का ज़मीन है। जब ज़मीन हम 2 एकड़ नहीं पूरेगा तब तक तो हिसाब से हमको नौकरी नहीं मिला, ना मिल पा रहा है। तो यही हम लोग ग्रामीणों से अनुरोध है, मैं तमाम जितने भी सीसीएल पदाधिकारी लोग हैं, प्रशासन के लोग से भी अपील करना चाहता हूं, और आपका ये वर्तमान जो हम लोग के झारखंड सरकार जो है माननीय श्री हेमंत सोरेन से भी हम लोग अपील करना चाहता हूं कि हम लोग गरीबों को देखते हुए इस पर सख्त से सख्त निर्देश दिया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य
जो आज हम लोग डस्ट खा रहे, जल जंगल जमीन नदी नाला आज सब इतना बर्बाद हो गया कि आज जानवर भी पानी पीने के लिए हमारे यहाँ तरसता है। सीसीएल का कोई ऐसा विकास के नाम पर कोई ऐसा दिखता नहीं है। जैसे में रोड, ग्रामीण रोड हो गया, न को हमारे पास स्कूल के व्यवस्था है। अगर हम लोग के यहाँ बच्ची कम से कम हमको लगता है 500 के आबादी में बच्ची लोग यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल जाती है। सीसीएल को अनुरोध करने पर मात्र एक बस दी है, जिसमें अब बस की क्षमता कितना है, 52 बच्चे का ले जाना है, लेकिन उसमें इतना बच्चा मजबूरी में जाता है कि हम लोग गार्जियन लोग को भी अंदर से महसूस होता है कि हमारा संपत्ति से देश जगमगा रहा है और हमारा भाई बंधु का बाल बच्चा जो है सो उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है, न कोई उससे समाचार लेने तक नहीं लोग है। तो आखिर हम लोग किसके पास जाए, कौन हम लोग के फरियाद सुनेंगे? इस चलते हमारा ये कहना है, हम तो ज़्यादा करके जो अभी वर्तमान हमारे डीसी साहब हैं उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोग का समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द निदान करें, ताकि हम लोग अपना अपना ज़मीन सीसीएल को स्वेच्छा से दे करके और अपना अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। और अगर ये बात को अगर गहराई से नहीं लिया जाएगा तो हम लोग बाध्य होकर के पूरे ग्रामीण जनता, ऐसे भी हम लोग के मरने के कगार में हो गए हैं, ऐसे भी हम लोग के जी के क्या करेंगे। तो लास्ट में देखेंगे कोई हम लोग के प्रति एक पहल नहीं हो रहा है, तो हम लोग बाध्य होकर के रोड में उतरेंगे, अनशन में उतरेंगे। जब तक सांसें चलेगा तब तक जिंदा रहेंगे ना, आना था ऊपर वाला की जो मर्जी है वो तो होगा ही। बस यही हमारा कहना है। तो और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बातों को आगे ले जाएं और हमारे बातों को गहराई से मंथन करते हुए विचार किया जाए, हम लोग से यही अनुरोध है। तो क्या आप लोग झारखंड सरकार जो वर्तमान में आदिवासी दलित शोषित का सरकार है हेमंत सोरेन, तो आप लोग जितने भी यहाँ के भू रैयत हैं या जितने भी यहाँ के ग्रामीण हैं, अपना समस्या के लिए आप लोग लिखित आवेदन वहाँ दिए हैं? आवेदन तो दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से हमको लगता है कि नहीं दिया गया है। हम लोग जो भी दिए हैं समस्या को लेकर के तो दिया गया है, सब जगह दिया गया है, डीसी के पास दिया गया है। आपका प्रशासनिक पदाधिकारी के अलावा जो झारखंड सरकार है उनके पास ये जो आप लोग को बहुत लंबे समय से समस्या चलते आ रहा है और बार बार आप लोग बैठक करते हैं, कहीं न कहीं अखबार और मीडिया के माध्यम से आप लोग जानकारी देते हैं, लेकिन क्या आप लोग यहाँ के ग्रामीण हस्ताक्षर युक्त जो मूलभूत यहाँ का समस्या है, सीसीएल द्वारा जो आप लोगों को नौकरी, मुआवजा, अन्य तरह का जो सुविधा है, विद्यालय है, पानी है, छिड़काव है, जितना भी है वो नहीं दी है, इसके लिए आप लोग क्या दिए हैं सरकार को आवेदन? जो लोकतांत्रिक तंत्र है, जो कानून कहता है, उस हिसाब से हम लोग एक बार नहीं अनेकों बार दिया गया है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण कितना परेशान है और कितना क्षुब्ध हैं और यहाँ कितने बार आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होती है। और अब मैं जानना चाहता हूँ यहाँ जो आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप मंजू। हाँ, तो यहाँ आप लोग बैठक में बैठे हैं, आप क्या मांग करते हैं? विभाग से, सीसीएल से क्या मांग करते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रशासन या सरकार से ही मांग करते हैं कि जितना भी यहाँ अमरवाडी का ज़मीन का लिटिगेशन है वो जल्द से जल्द निराकरण करें, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर ग्रामीण सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। समस्या क्या क्या है ज़मीन से? समस्या यहाँ सीसीएल 3 टर्म में लिया है। वो तो महेंद्र जी बता दिए, फिर आगे जो नया चीज़ हम जानना चाहते हैं। और यहाँ सोमनाथ महेंद्र जी 2 हैं। और महेंद्र जी थोड़ा आप बताएंगे क्या मामला है, किस मसला को लेकर आप लोग बार बार बैठक करते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम महेंद्र उरांव हुआ। अभी जैसे हमारे बड़े भाई जी ने बताया कि ये 3 पार्ट में सेक्शन लगा हुआ है, 1962, 2003, 2017। ये 1871 एकड़ आपका ज़मीन आपका एक्वायर्ड एरिया सीसीएल में है, लेकिन लोग जूझ रहे हैं। अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ बच्चे को मान लीजिए स्कूल का सुविधा होना चाहिए, हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए, पानी का तो छिड़काव बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। अब बताइए कि 17 में बोलता है कि नौकरी करे, 2003 वाला में भरने के लिए बोलता ही नहीं है, 62 में भरने के लिए बोलता ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे बताइए? इसके पास इतना CSR फंड है, सिविल फंड है और इतना इसके पास व्यवस्था है, लेकिन
व्यवस्था का उपयोग ये सीसीएल नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ सीसीएल का गलती है कि अंचल कार्यालय का भी कुछ गलती है? अंचल में ये देखिए सारे के सारे जा रहे हैं अंचल में, और अंचल में बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है। सारे के सारे लड़के लोग आ रहे हैं, ना सत्यापन हो पा रहा है आपका पूरी तरह से, ना आपका वंशावली बन पा रहा है। अंचल में भी एकदम पूरी तरह से वहाँ भी गलती है, और पीओ जीएम इधर सारे मतलब सीसीएल के सारे पदाधिकारी इधर भी गलती कर रहे हैं। तो हम लोग को 121 खाता आपका ये जीएम लैंड है, अभी 324 हो गया नया में। ये देखिए बाहरी आदमी का देखिए यहाँ अगर पेपर देखेंगे तो उसका ऑनलाइन पेपर निकल चुका है, और यहाँ जोत कोड़ खूटी कबाड़ जितना किया यहाँ के मूल निवासी उसका नहीं हो पाया है, पर बाहरी आदमी का ऑनलाइन रसीद निकल गया। आखिर कैसे निकला है ये मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आखिर कैसे निकला? क्या लेन देन के मामला है? क्या बस ये रिश्वत के मामले से हुआ है, ये रिश्वत के मामले हुआ। 121 खाता का मैं बता देना चाहता हूँ कि 121 खाता का ऑनलाइन पेपर बाहरी के माध्यम से ऑनलाइन पेपर निकल चुका है, और यहाँ के लोग जोत कोड़ खूटी कबाड़ सब किया है, पर उसका जमीन उसी तरह से है। आप बताइए कि उसका मुआवजा और नौकरी किसको मिलेगा? बाहरी आदमी यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो आप इस तरह का सुन सकते हैं, अगर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराया जाए तो बहुत सारा चीज़ यहाँ सामने आ सकता है, लेकिन बात है सिर्फ ईमानदारी पूर्ण निष्पक्षता। मेरा नाम सोमनाथ गंज हुआ, ग्राम फुलबसिया फुलवाड़ी। देखिए आप भाई लोग से पूछ रखी हैं, लेकिन समस्या यहाँ बहुत प्रकार की है। आपको सीसीएल 1962 में ज़मीन लिया, और 1962 में ज़मीन लिया है, 2003 में लिया, 2017 में लिया, और यहाँ का सीसीएल और क्या बोलते हैं इसको हमारे जिला प्रशासन कानून 2 चला रहे हैं। क्या 2 कानून चला रहे हैं? थोड़ा सा मैं दर्शकों और यहाँ के अधिकारियों को भी दिखाऊंगा। कानून है आपको लातेहार जिला के अंतर्गत 2 ब्लॉक है, एक बालूमात एक बारियत, और बालूमात में के अंतर्गत आता है आरा चमातू, और आरा चमातू में है से आपको आरएस के तहत उसका पूर्ण रूप से सत्यापन हो जा रहा है। आपको नौकरी ले लिया, लोग सीसीएल दे दिया, मुआवजा दे दिया, लेकिन फुलबसिया का कानून चला रहा है कि सीएस आरएस मिलाएगा तब आपको सत्यापन किया जाएगा। उसका बाद उससे पहले आपको 3 नोटिस करता है यहाँ का सीओ साहब बारियतों का, और बालूमात में सिस्टम नहीं है। दूसरा मैं आपको हम ये भी बताना चाहते हैं दर्शक लोगों का कि यहाँ जो है आपको लातेहार जिला में हम लोग महसूस होता है कि फुलबसिया गांव पूरे भारत आज़ाद हुआ है, आपको आज़ाद हो चुका है, लेकिन मेरा फुलबसिया आज़ादी नहीं हुआ है। मतलब अभी भी फुलबसिया गांव गुलामी के जंजीर में फंसा हुआ है। हाँ, गुलामी की जंजीर में फंसा हुआ है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये रहा कि हर एक विलेज में, हर एक गाँव में आपको ऑनलाइन गाँव दिखाता है, लेकिन मेरा फुलबसिया एक गाँव है कि जब हम वो मोबाइल में छेड़ते हैं, नेट में देखते हैं, तो मेरा फुलबसिया दिखाता नहीं है। आप जमीन के नक्शा देखना चाहते होंगे फुलबसिया के बारे में, आप हल्का 10 में दबाइएगा, फुलबसिया फुलवाड़ी आएगा, उसमें आप भू नक्शा देखिएगा तो नक्शा नहीं दिखाता है। तो ये ब्लैकमेन काम कर रहे हैं हमारे सीसीएल पदाधिकारी के लोग या अंचल के लोग हैं। हमारे अभी वर्तमान में पदभार के रूप में है आपको दीपावली भगत। वो दीपावली भगत पता नहीं किस देश में या राज्य में पढ़ के आए हैं कि पता नहीं कि हम लोग के ज़मीन में गड़बड़ी है कि नहीं से आपको है सत्यापन में लगेगा, आपको क्या बोलते हैं नया खतियान पुराना खतियान। अरे भैया आप कानून लातेहार में एक डीसी है, एक एसपी है, तो फिर कानून क्यों चला रहे हैं 2? मेरा यही कहना है। ये आपको बता रहे हैं कि बालूमात में समस्या कुछ नहीं है, आपको नए क्या बोलते हैं नए उसमें नोटिस होता है, नोटिस जारी नहीं होता है, या नया नक्शा बनाने पड़ता है मिल से, और क्या बोलते हैं आपको सीएस खतियान नहीं मांगा जाता है। क्योंकि मेरा लातेहार जिला में रिविजनल सर्वे जो हुआ है, आपको जो आरएस सर्वे बोलते हैं, वो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, और सर्वे के तहत से नौकरी चमातवारा में मगध के अंदर में मिल गया, लेकिन फुलबसिया में आखिर क्यों ये मामला चल रहा है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ सीसीएल के रवैया से कि आपको बता रहे हैं कि हाँ मैच चल रहा है, मेरा गांव में 2 घंटा है, और आपको रोड में 1.5 फीट का आपको क्या बोलते हैं डस्ट जमा हुआ है। आप डस्ट जमा हुआ है, उसमें आपको तिरपाल भी नहीं करता है, गाड़ी में लगाता है, या क्या बोलते हैं आपको पानी छिड़काव भी नहीं कर रहा है। आपको हम लोग के बालूमात बारिश तो जाने के लिए रास्ता भी नहीं है अभी तक। अब आपको आर भैया आर बता दे रहे हैं आपको कि आपको आर ने और क्या बोलते हैं उसको अगल बगल में जो फसल लगा हुआ है धान, वो धान ऐसे हम लोग के धान एक सफ़ेद या पीला होता था, लेकिन पूरा ब्लैक दिख रहा है। भैया यहाँ
दिक्कत बहुत सा दिक्कत है कि आपको यहाँ का जो हम लोग लगभग 300 एकड़ में CCL अभी यूज कर लिया मेरा ज़मीन, जबकि मेरा 60 साल ज़मीन बीत गया है, अभी तक नौकरी मुझे नहीं मिला है। रूल नियम कहता है कि मैं CCL अधिकृत होने के बावजूद 5 साल के अंतर्गत यदि नौकरी नहीं मिलता है तो नौकरी नहीं मिलता है तो पुनः रैयत के आपस हो जाएगा। लेकिन न ज़मीन मेरा आपस सेक्शन में से हट रहा है और न रोजगार मिल रहा है और यहाँ जितना भी काम हो रहा है सब बाहरी के लोग ठिका पट्टा कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको CSR के काम कर रहे हैं, शेडिंग में काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, गाँव बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हम लोग को मिल रहा है। हम लोग न खेती कर पा रहे हैं, न शिक्षा ले पा रहे हैं, न काम कुछ कर पा रहे हैं, बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। लगता है कि हम लोग गुलाम के अंदर में ही फंसे हुए हैं, लगता है कि हम लोग भारत के अंदर से बाहर हैं। आज जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, हम लोग एक मंथन कर रहे हैं, पूरे गांव का मंथन करके हम लोग एक रूटीन तैयार कर रहे हैं कि CCL का जितना कार्य हो रहा है उस कार्य को रोकने का रूटीन बनाएंगे कि और जिला घेराव करेंगे और अंचल घेराव करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग अंचल में तालाबंद करने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम लोग के 65 साल से हम लोग को अंधकार की ओर में रख दिया है। मतलब 65 साल से सिर्फ आश्वासन मिला है, बाकी कुछ नहीं। आश्वासन मिला है, मात्र आश्वासन पर मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिला है। एक बहुत ही अहम मुद्दा रह गया हम लोग के बीच में। आज के डेट में जो वर्तमान स्थिति, जो कोलवरी खुलने के बाद से जो यहाँ हो रहा है लापरवाही, हमारे गांव के भी कुछ लोगों का ये मन में चलता है कि प्राइवेट कंपनियां जितनी है, कुछ हम लोग का भी क्वांटिटी मिलता तो हम लोग भी रोजगार से इसमें जुड़े हुए रहते। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो ऊपर में पैक्ट बना करके काम ले आते हैं और हम लोग को काम नहीं मिल पाता है। तो इस पर हम लोग को कहना है कि 50% लोकल आदमी जो गांव के कुछ इच्छा रखते हैं, वो जो बेरोजगार लोग हैं उसको क्वांटिटी बांट के दिया जाए। बाकी को किसी का कोई काम कर रहा है उससे कोई विरोध भाषा नहीं है, बस हम लोग कभी रोजगार से जुड़ना चाहते हैं। तो आप सुन सकते हैं मामला यही है कि 2017 में CCL बोलता है कि 2017 में ज़मीन जो क्लियर हुआ है उसको नौकरी भरिए। तो हम लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो बोलता है कि स्टेटमेंट 6 भरा कर देना होगा, तब सत्यापन होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगा। तो हम लोग सत्यापन नहीं होने के कारण हम लोग CCL से नौकरी भी नहीं ले पाते हैं। तो अपना माध्यम से हम लोग गए, पैसा खर्चा करके स्टेटमेंट 6 भरा के अंचल में जमा भी किए, तो हम लोग का कोई काम भी नहीं हो रहा है। और वहाँ पूछने पर वहाँ पूछते हैं कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ अंचल में, तो वहाँ पे बोला जाता है कि कहाँ फाइल रखा गया है, सो अभी खोजेंगे तब मिलेगा। इस टाइप का हम लोग का बोल कर फिर भेज देता है। और CO साहब के माध्यम से हम लोग का काम ही नहीं हो रहा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं और दोस्त आप हमारे बीच मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुदेव है। क्या मामला है जो सूचना का अधिकार 2008 के तहत जो हम लोग को मांग है, यहाँ कम से कम भू रैयत जो जितना है ना 80% का ये सब होना चाहिए और ग्राम सभा करके ये काम करवाना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात है 1962 जो कहता है CCL 1973 में नेशनलाइज हुआ है, तो 10-11 साल पूर्व हमको तो यही नहीं पता लगता है 1962 है कि 1992 है। CCL हम लोग को दिग्भ्रमित करके 62 कर रहा है। यही हमको इससे ज़्यादा क्या बोले हैं। आप काम करें उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी युवा बेरोजगार हैं, पैसे के लिए मुहताज हैं, अगर उस वैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाता तो शायद बेरोजगारी काफ़ी हद तक इस CCL क्षेत्र में दूर होता। तो महेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं और हम अधिकारी से भी यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ का ग्रामीण मुद्दा रख रहे हैं, जो भी बात रख रहे हैं, इस पे कितना कार्रवाई होती है आने वाला समय ही बताएगा।